नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 29 जनवरी है और दिन है शनिवार। सरसों पर चर्चा करेंगे। सरसों में आज अच्छी रिकवरी है। कॉटन बाजार आज और तेज हुआ है थोड़ा सा। और कॉटन बाजार में आज एक खबर यह है कि जो कॉटन की मीटिंग 31 जनवरी को होने वाली थी वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। ये पोस्टपोन की गई है 10 फरवरी के लिए, यानी 10 फरवरी तक अब कॉटन बाजार पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। 10 फरवरी तक तो निश्चित रूप से बाजार तेज रहने वाला ही है। शुरुआत करेंगे सरसों से। सरसों से शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल सेट पर पहुंचे। देखिए, सरसों में जो पिछले 2-3 दिन से एकदम बड़ी गिरावट देखने को मिली, बड़ा डाउनफॉल आया, तो उसके बाद घबराहट बढ़ी बाजार में और इतनी बड़े स्तर पर बिकवाली बढ़ी। भरतपुर कोटा लाइन पर विशेष रूप से इतनी बिकवाली बढ़ी कि 8 से 10 हजार गट्टे लोग कहते हैं। मुझे 8,000 से ज्यादा बढ़ते हुए कभी दिखाई नहीं दिए। 8,000 गट्टे से अधिक जो है वो बिकवाली हर रोज होने लगी 2-3 दिन तक। और उसके बाद में जब जैसे ही बिकवाली कमजोर हुई, आवक कमजोर हुई मंडियों में आवक रह गई 2,000-2,500 बोरी। 2,500 बोरी भी आज किसी मंडी के अंदर है। केरली मंडी के अंदर आज 2,000 से 2,500 गट्टे आए बताते हैं। भरतपुर में इससे कुछ कम है और खैरथल मंडी में इससे भी कम है। तो जैसे ये आवकें कमजोर होती हैं उसके बाद में बाजार में फिर सुधार होना शुरू हो जाता है। आज अकेले सलोनी का जो भाव है वो 250 रुपए तक सुधार हुआ है। भरतपुर का भाव 121-25 रुपए तक सुधार हुआ है। हो सकता है शाम तक कुछ और ज्यादा सुधार भी देखने को मिला हो। जयपुर का बाजार सुबह 100 रुपए तेज खुला है और एक आधा बाजार थोड़ा कमजोर भी खुला है। जैसे चरखी दादरी का बाजार 50 रुपए कल से डाउन है और दिल्ली का बाजार भी कल से 50 रुपए कमजोर है। लेकिन ये सब वहां की आवक का प्रेशर और वहां की लोकल स्थितियों के कारण भी कुछ थोड़ा भाव पर दबाव बनता है। लंबा चौड़ा जो अब दबाव आना था वो आ चुका है। अब इसके बाद में संभवतः, हालांकि अनिश्चितता हर चीज में हर समय पर बनी रहती है, हमेशा कोई न कोई नया खतरा मंडराता रहता है। फंडामेंटल्स के मुताबिक लगता नहीं है कि अब सरसों का जो बाजार है वो किसी गिरावट की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि अब जो बिकवाली होनी थी वो भी हो चुकी है। अधिकतर बिकवाली तो हो चुकी। अब बचा कुचा कोई सरसों है तो उसको अब मुझे लगता है कि अब उसको ठीक ठाक भाव मिलना चाहिए। लेकिन अब भी भाव ठीक है और जिन लोगों को ये लगता था कि यहाँ से बाजार बहुत ज्यादा गिर गया है और वापसी अब नहीं आएगा, तो काफी सुधार हो चुका है। अब आप यहां से भी अपना कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सरसों में अब मुझे लगता है कि अब और 200, 300, 400 रुपए की गुंजाइश इस फरवरी के पहले सप्ताह में बनती हुई दिखाई दे सकती है, अगर आवकें कमजोर रही तो। और सरकार ने कुछ नया कदम नहीं उठाया तो सरकार तो अब उठाने वाली है भी नहीं। सरकार के पास अब शायद कोई कदम उठाने को बचा भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो मलेशिया पाम तेल का जो भाव है, आज इतिहास का जो सारा रिकॉर्ड है वो तोड़ चुका है। $15,000 के आसपास उसका भाव आ गया है। ये जब इतनी बड़े स्तर पर महंगाई है, इतनी बड़ी तेजी है खाद्य तेलों के अंदर, सरसों के भाव को आप कैसे रोकोगे? सरसों पर कल भी एक विस्तृत चर्चा करेंगे और विस्तार से इसकी जो भाव क्या रहने वाले हैं, नई फसल के नेफेड और हैफेड क्या करने वाले हैं और किसान क्या करने वाला है, इन सब मुद्दों पर कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आप कल संडे को हमारा विशेष वीडियो जरूर देखिए। और बात कर लेते हैं कॉटन बाजार की। तो नरमा में और कॉटन बाजार के अंदर आज जबरदस्त उछाल आया। इसलिए आया कि जो कॉटन की एक मीटिंग केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने रखी थी 31 जनवरी को, उसके अंदर एनसीडीएक्स वालों को, एमसीएक्स वालों को और दूसरे जो कपड़ा उद्योग के लोग हैं या कॉटन एसोसिएशंस के लोग हैं, उन सबको आमंत्रित किया हुआ था ताकि कॉटन के जो रेट बढ़ रहे हैं वो उन पर अंकुश लगाने के लिए कोई न कोई कदम उठाया जाए। अब लगता यह है कि ये बैठक जो है वो 10 फरवरी तक स्थगित हो गई है। तब तक इस बाजार के अंदर कमजोरी आने की कोई संभावना नहीं है। आज एक दो श्रोताओं के, दर्शकों के, पाठकों के, हमारे शुभ चिंतकों के फोन भी आए ये जानकारी देने के लिए कि खल के अंदर क्या लग रहा है और खल बाजार में कोई बाहर से कोई आयात भी हो रही है खल या नहीं हो रही। ऐसी कोई अधिकृत सूचना नहीं है। अफवाहों का बाजार जरूर गर्म है, लेकिन आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे ही हमारे पास कोई अधिकृत सूचना इस बारे में आएगी हम आपको अवश्य उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल
ऐसी कोई सूचना नहीं है कि बाहर से कोई खल आ रही है। तो जब कोई पक्की खबर आएगी तो निश्चित रूप से आपको देंगे। आप हमारा जो डेली बुलेटिन है खेत खजाना का उसको भी पढ़ते रहिए, उसमें भी बड़े विस्तार से हर तरह की खबरें, हर तरह की चीज़ें छपती रहती हैं। आप उसका भी उपयोग अपने व्यापार को, कारोबार को बढ़ाने में, आगे कर चलाने में आप उसका सहयोग ले सकते हैं। कुछ मंडियों के भाव देखते हैं सरसों का और कॉटन बाजार का। सरसों का भाव आज सुबह भरतपुर का खुला था 7421, अब 50 रुपए के करीब लगभग बताते हैं कि 25 से 50 रुपए सुधार है। जयपुर का भाव 7700 रुपए सुबह खुला था, 100 रुपए प्लस। दिल्ली 7200, खैरथल 7350, आदमपुर 7024, अलवर 7500, इलाहाबाद 6501, सलोनी 8300, इसने 250 रुपए का सुधार किया है। हिंडौन 7450, निवई 7600, गंगापुर 7350, टोंक 7580, दादरी 7400, बीकानेर 6800, मोरैना मंडी 7175, नडबई 7421, जोधपुर 7450, कामा 7421, हापुड़ 7800, सुमेरपुर 7450, रायसिंह नगर 6848, गंगानगर 6721 और सिरसा मंडी में आज सरसों बिका है 6875। कॉटन में नरमा कपास आज पदमपुर में नरमा बिका है 10,151, केसरी सिंहपुर में 10,101, गोलूवाला में 10,100, सिरसा में 9,961, हनुमानगढ़ में 10,070, आदमपुर में 9,371, इलाहाबाद में 9,851, सूरतगढ़ में 10,065, अनूपगढ़ में 10,200, मोड़ मंडी में 9,470, संग्रिया में 10,018, अबोहर में 9,738, मुक्तसर में 9,900, श्रीगंगानगर में 10,000, सिवानी मंडी में 9,000, भट्टू मंडी में 9,350, फतेहाबाद में 9500, रायसिंह नगर में 9,921, श्रीकरणपुर में 10,400 बोल रहा हूं मैं, यानी लगभग 10,500 रुपए। गंगानगर में 10,000 रुपए, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और देसी कपास आज आदमपुर मंडी में बिका है 8,050 रुपए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।